यहाँ पे टैप करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे जैसे दिख रहा है यहाँ पे प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले है, यहाँ पे इंजन की डिटेल्स है, तो दैट यू कैन चेंज। सो जैसे अभी ऑफ है तो यहाँ पे मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। सबसे पहले कैमरा एंगल्स। सो कैमरा आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो फ्रॉम पैसेंजर व्यू टू ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यू। सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग। उसके बाद में ये जो लेफ़्ट साइड का बटन है यहाँ से आप लोग देख सकते हो अलग अलग कैमरा एंगल्स एंड कुछ ऐसे कॉकपिट के अंदर की चीज़ें जो आप लोग इस व्यू में भी देखना चाहते हो। तो जैसे अभी ये वाला जो व्यू है ये काम आ सकता है टैक्सी के टाइम पे। एंड यहाँ पे आप टैप करोगे तो मैप, अल्टीमीटर एंड फ्यूल रिलेटेड चीज़ें, प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, बहुत सारा यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा। एंड यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो बॉटम में दिख रहा है दिस इज़ अबाउट स्पीड बेसिकली। तो यहाँ से मैंने VS सेट किया है, VSP। सो दैट मीन्स वर्टिकल स्पीड, यानी कितने स्पीड से प्लेन तुम्हारा क्लाइंब कर रहा है या डिसेंड कर रहा है। सो एज ऑफ नाउ 0 फीट्स पर मिनट। एंड देन उसके ऊपर है हेडिंग, अल्टीट्यूड मीन सी लेवल एंड अल्टीट्यूड अबव ग्राउंड लेवल। तो मीन सी लेवल यानी समंदर के रिस्पेक्ट में एवरेज सी लेवल जो है उसके रिस्पेक्ट में हमारा कितना अल्टीट्यूड है। सो एज ऑफ नाउ इट्स 785 फीट, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद में अल्टीट्यूड अबव ग्राउंड लेवल, क्योंकि हम ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे है तो इट वुड बी 0 फीट। देन आता है आई एयर स्पीड विच इज़ इंडिकेटेड एयर स्पीड, यानी ये वो स्पीड है जो कि एयरक्राफ्ट की एक्चुअल स्पीड है और जो स्पीड यहाँ पे हमें कॉकपिट में दिख रही है। उसके बाद में मैक्स स्पीड, उसके मैक्स स्पीड इज़ नथिंग बट, उसके पहले हमें ट्रू स्पीड को समझना पड़ेगा। ट्रू एयर स्पीड भी होती है विच इज़ द एक्चुअल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू द एयर मास, यानी हवा को कंसिडर करते हुए जो एक्चुअल स्पीड है, हवा की स्पीड को कंसिडर करते हुए वो हमारी ट्रू एयर स्पीड होगी। एंड जो इंडिकेटर एयर स्पीड है वो स्पीड है जो हमने एयरक्राफ्ट को दी है। एंड उसके बाद में मैक्स स्पीड विच इज़ द रेशियो, जो ट्रू एयर स्पीड है और जो स्पीड ऑफ साउंड है, इन दोनों के जो रेशियो होता है वो मैक्स स्पीड होता है। एंड देन वी हैव ग्राउंड स्पीड। सो आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हो एंड यू कैन चेंज इट। यूजुअली जो काम में आएगा वो अल्टीट्यूड हो सकता है। अल्टीट्यूड यू कैन कीप इट हियर और एल्स यू कैन ऑल्सो कीप आई एयर स्पीड ऑल्सो। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे नियरेस्ट एयरपोर्ट भी दिखेगा विच इज़ VIDP। ऑफ कोर्स अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट पे, सो इट्स दिल्ली एयरपोर्ट। एंड देन नेक्स्ट वे पॉइंट रनवे 11 लेफ्ट। सो इट इज़ बेसिकली जो भी तुम्हारा फ्लाइट प्लान में जो कुछ भी यहाँ पे नियरेस्ट वे पॉइंट होगा। सो एज ऑफ नाउ हमें रनवे 11L से टेक ऑफ करना है। सो दैट वुड बी द नेक्स्ट वे पॉइंट। फिर आता है डेस्टिनेशन, यानी जहाँ पे हमें जाना है, क्योंकि हमारा फ्लाइट प्लान सेट नहीं है तो डेस्टिनेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद में ET डेस्टिनेशन एंड ET नेक्स्ट। तो ET यानी एस्टिमेटेड टाइम एंड रूट टू डेस्टिनेशन, यानी कितना टाइम डेस्टिनेशन तक जाने में लगेगा। सो एज ऑफ नाउ इट्स 0 आवर्स। एंड ET नेक्स्ट यानी नेक्स्ट वे पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। हेडिंग नेक्स्ट यानी वे पॉइंट के हिसाब से तुम्हारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है। एंड उसके बाद में यहाँ पे विंड यहाँ पे जो दिख रहा है नीचे, इट्स 294/3 या 2 kts। सो विंड स्पीड है ये, यानी कि किस डायरेक्शन से विंड आ रही है, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट 286 डिग्रीज 288 डिग्रीज, दैट्स द हेडिंग, यानी उस हेडिंग से विंड आ रही है। एंड उसके बाद में स्लैश के बाद में जो है इट इज़ इन नॉट्स। सो वो एक्चुअल स्पीड है 2 knots 3 knots, सो दैट यू कैन सी इन द कॉकपिट एज वेल। उसके लिए हमें बैटरी लगेगा। सो अभी के लिए मैं ग्राउंड पावर यूनिट कॉल कर लेता हूँ। एंड देन वी हैव ग्राउंड टेम्परेचर, ग्राउंड का जो टेम्परेचर है, एंड OAT विच इज़ आउटसाइड एयर टेम्परेचर। यहाँ पे अराइवल टाइम दिखेगा, एक्टिविटी टाइम अभी तक के हमें 5 मिनट हुए।
चालू करके, दैट्स वाई इट्स 5005 आवर्स। फ्लाइट टाइम, UTC टाइम, लोकल टाइम, तो ये सारे टाइप्स ऑफ टाइम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो एज ऑफ नाउ इट्स 6:29 PM। सो हियर दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। यहाँ पे ये हेडिंग है। सो अगर हमारी करंट हेडिंग हमें देखना है, सो आई कैन शो यू, दिस इज़ हमारी करंट हेडिंग 104 डिग्रीज। तो एज यू कैन सी ये 10 और 11 यानी ये 100 है एंड ये 110 है, 120, सो इट्स लाइक दैट। उसके बीच में हमारी करंट हेडिंग है एयरक्राफ्ट की। एंड ये जो है यहाँ पे एरो आप लोग देख सकते हो, ये एरो इट शोज़ कौन से डिग्री से, 293 डिग्रीज, जो कि अगर हम लोग इसको देखेंगे, इस कंपास को इमेजिन करेंगे, सो उस हिसाब से उस डायरेक्शन से विंड आ रही है एंड कितने स्पीड से आ रही है वो यहाँ पे दिखेगा। एंड मूविंग फॉरवर्ड, सो हियर वी हैव N1 यानी रोटेशनल स्पीड ऑफ द कंप्रेसर या फिर लो प्रेशर कंप्रेसर जो फ़ैन होता है इंजन में बेसिकली, उस फ़ैन की स्पीड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड इंजन रिलेटेड डिटेल्स आप लोग यहाँ पे दिखेंगे। तो N1 परसेंटेज होता है वो, जो कि मैक्सिमम जो डिज़ाइन स्पीड है उस हिसाब से कितने परसेंटेज की स्पीड हमने अचीव की है इंजन्स में। सो इसको भी हम लोग देखेंगे। एंड उसके बाद में आता है एयरक्राफ्ट लोड, कितने किलोग्राम से एयरक्राफ्ट का वेट है। फ्यूल ऑन बोर्ड, कितना फ्यूल है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके रिस्पेक्ट में कितना है। सो मैक्सिमम जितनी भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अभी हमारे पास सिर्फ 1000 किलोग्राम से, यानी टोटल 5% फ्यूल हमारे पास है टोटल कैपेसिटी के हिसाब से। फ्यूल फ्लो यानी इंजन्स तुम्हारा कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं kg/s में। सो क्योंकि इंजन्स बंद है तो फ्यूल अभी इतना कंजम्पशन नहीं हो रहा। देन यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ रेफरेंस स्पीड्स आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे वीरेफ यानी रेफरेंस लैंडिंग स्पीड, यानी जो 111 यहाँ पे दिख रहा है 111, वो स्पीड है जिस स्पीड से हमें लैंड करना चाहिए एज ऑफ नाउ, जितना एयरक्राफ्ट लोड है एंड जितने भी कंडीशन है उस हिसाब से। उसके बाद में VR विच इज़ द रोटेशन स्पीड, यानी ये वो स्पीड है जिसके बाद में हम हमारे योक को पीछे की तरफ करेंगे। यहाँ पे जो योक होता है, ये वाला जो योक होता है जो हम लोग लेफ़्ट राइट अप डाउन करते हैं, तो जब हम लोग पिच अप करेंगे टेक ऑफ के लिए तो वो जो स्पीड होती है वो होती है VR। एंड देन वी हैव VLO विच इज़ बेसिकली मैक्सिमम लैंडिंग गियर ऑपरेटिंग स्पीड, जो कि 235 नॉट्स है। यानी कि 235 नॉट्स के अंदर अगर हमारी स्पीड है तो हम लोग लैंडिंग गियर्स खोल सकते हैं विच इज़ अ सेफ स्पीड। एंड आई थिंक हमने सारी स्पीड्स कवर कर लिए। या विच इज़ VS विच इज़ V स्टॉल यानी स्टॉल स्पीड, यानी मिनिमम 116 नॉट्स की अगर तुम्हारी स्पीड है, अगर उसके नीचे तुम्हारी स्पीड जाती है या फिर 116 तक नॉट्स तक जाती है तो उसके बाद में प्लेन स्टॉल करेगा, यानी एयरक्राफ्ट हवा में एक तरीके से झूल रहा होगा जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या फिर एटलीस्ट फ्लैप्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो आई विल शो यू इंजन्स ऑन करके एंड अंदर के कुछ डिटेल, जैसे कि ये हमारा होता है प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हमें स्पीड देखने को मिलेगी, राइट साइड में अल्टीट्यूड देखने को मिलेगा एंड बीच में हमारी हेडिंग एंड ओवरऑल हमारा एयरक्राफ्ट कितना ऊपर है, कितना पिच अप है, कितना पिच डाउन है, वो सब हम लोग डिग्रीज में आप देख सकते हैं। दिस इज़ द नेविगेशन, बाय द वे यू कैन चेंज दिस। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टैप करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे जैसे दिख रहा है यहाँ पे प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले है, यहाँ पे इंजन की डिटेल्स है, तो दैट यू कैन चेंज। तो जैसे अभी ऑफ है तो यहाँ पे मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। सो लेट मी शो यू बाय टर्निंग ऑन द इंजन्स। बाय द वे हम लोग इसका डिटेल ट्यूटोरियल भी देखेंगे जब हम लोग टेक ऑफ के ट्यूटोरियल्स करेंगे, टेक ऑफ देन ऑटो पायलट लैंडिंग एंड ऑल दैट।
सो एज़ यू कैन सी हियर यहाँ पे N1 का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। सो एज ऑफ नाउ पार्किंग ब्रेक्स है एंड हमें टेक ऑफ नहीं करना। सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि यहाँ पे अगर मैं थ्रॉटल बढ़ाता हूँ तो ये N1 परसेंटेज भी बढ़ता है, यानी कि जो रोटेशनल स्पीड है, जो स्पीड है फैंस की, जो इंजन के टर्बो फैंस होते हैं उसकी जो स्पीड है वो यहाँ पे परसेंटेज में जो टोटल है उस हिसाब से जो परसेंटेज आता है उस हिसाब से यहाँ पे दिखाई जाती है। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ओवरऑल प्रोसीजर, जहाँ पे हम लोग इंजन को कोल्ड, ओवरऑल जो एयरक्राफ्ट है उसको कोल्ड एंड डार्क से स्टार्ट करेंगे, देन टैक्सी करेंगे टू रनवे, फ्लाइट प्लान भी हम लोग देखेंगे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।